हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे बेटा, जिसमें हमने एप्लीकेशन जो सेकंड थी डायमेंशनल एनालिसिस की, जो सेकंड एप्लीकेशन थी उसके हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने वाले हैं उसी एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? इफ़ ई एंड जी रेस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल, यानी ई मतलब आपके पास एनर्जी और जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गिवन है। आपको ई अपॉन जी की डायमेंशन पता करनी है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2021 के अंदर। तो देखो बेटा, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ई की जो डायमेंशन है वो लिख लीजिए। ई की डायमेंशन होती है m1 L2 t की पावर -2। जी की डायमेंशन आपको पता होगी, जी की डायमेंशन आपको ऑलरेडी पता होगी कितनी होती है बेटा। अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। फोर्स की डायमेंशन क्या होता है? ये फॉर्मूला Fr² अपॉन m1 m2, ठीक है, जो हमारे पास न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ था उसी से आता है। तो क्या आती है? m1 L1 t की पावर -2 L2 और नीचे कितना आ जाएगा बेटा? m2। तो ये कितनी आ जाएगी? m-1 L3 t की पावर -2। ये आ गई आपके पास जी की वैल्यू। अब क्या फाइंड आउट करना है? ई अपॉन जी पता करना है। तो ई की जो डायमेंशन है वो कितनी है? m1 L2 t की पावर -2 और इसकी जो डायमेंशन है जी की डायमेंशन वो कितनी है? m-1 L3 t की पावर -2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या डायमेंशन आएगी? देखो, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो m2 हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा? L की पावर -1, ये पावर ऊपर जाएगी तो t की पावर कितनी बेटा? 0। तो E अपॉन जी की जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी? m2 L-1 t की पावर 0। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें? आपके पास ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ फोर्स F, वेलोसिटी v, टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट देन द डायमेंशंस ऑफ मास आर। आपको देखो ऑप्शन गिवन है, आपको पता है कि F इक्वल कितना होता है? ma। m का मतलब मास, a का मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? m अगर देखते हो यहाँ से तो देखो बेटा, F मल्टीप्लाई t अपॉन v, ठीक है, ये वैल्यू आ जानी है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? m की जो डायमेंशन आएगी वो कितनी आएगी? फोर्स तो ऐसे ही ऐसे, टाइम का t, ठीक है, और v का कितना आ जाएगा? -1। यहाँ पे देखो ऑप्शन आपके पास है डी ऑप्शन, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन कब का आया हुआ है बेटा? 2014 का आया हुआ है, CPMT का, ठीक है। 2014 में ये क्वेश्चन आपको मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इक्वल, आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, वेयर a, b एंड c आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ a, b एंड c आर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है, इनमें से बताना है कि कौन सा आपके पास आंसर आएगा। a और b, a, b और c की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये आया हुआ क्वेश्चन है 2006 में CPMT में। सॉल्यूशन देखते हैं। होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगेगा इसमें। देखो बेटा, v को एक बार इक्वल कर दो at के, ठीक है, v को एक बार इक्वल कर दो b अपॉन t प्लस c के, और t को एक बार इक्वल कर दो c। तो यहाँ से तो देखो c की जो डायमेंशन है वो आ जाएगी आपके पास t1, v की यहाँ से a की डायमेंशन आ जाएगी, देखो a इक्वल v अपॉन t, a इक्वल v की डायमेंशन क्या होती है? v मतलब वेलोसिटी, तो कितना आ जाएगा? L1 t की पावर -1 और t ऊपर जाएगा तो कितना? t-1। तो कितनी आ जानी है a की डायमेंशन? a की डायमेंशन आ जाएगी आपके पास L1 t की पावर -2। ये आपके पास a की डायमेंशन आ गई। यहाँ से b की डायमेंशन निकालोगे तो b इक्वल v मल्टीप्लाई t प्लस c। अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल v की डायमेंशन L1 t की पावर -1। इसकी ओनली पूरे की कंप्लीट रख लीजिए तो कितनी? t1 है, तो कितना हो जाएगा? L1। तो यहाँ पे b की डायमेंशन आ गई, c की आ गई और a की डायमेंशन। तो देखो a मतलब a1 t-2, ठीक है, b की जो डायमेंशन है वो L1 और t की जो डायमेंशन, c की जो डायमेंशन है वो t। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपके पास? ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ x इक्वल ए टी प्लस बी टी स्क्वायर वेर x इज़ द डिस्टेंस एंड जो कि किस में है किलोमीटर में, वाइल t इज़ द टाइम जो कि किस में दे रखा है सेकंड में, तो आपको किसकी वैल्यू पता करनी है, b की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो b की वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा दो, तो x इक्वल कितना लिखोगे आप बी टी स्क्वायर, ए की निकालनी नहीं है आपको वैल्यू, ओनली b की फाइंड आउट करनी है, तो b इक्वल x अपॉन टी स्क्वायर। x क्या है, डिस्टेंस है जो कि किलोमीटर में दे रखी है, t मतलब टाइम, सेकंड तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए आपके पास, लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन करवाए वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन थे। लास्ट